ओके जी, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करना है हिस्टोग्राम और बार चार्ट, और हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने टाइप के हिस्टोग्राम होते हैं, और हमें ये देखना है कि हम लोगों के पास हिस्टोग्राम के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बार चार्ट और कम्युलेटिव वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, सॉरी मुझे लगा आवाज़ आ रही थी। ठीक है, अच्छा जी, तो चलते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हिस्टोग्राम और बार चार्ट में फर्क क्या है। देखो, हिस्टोग्राम जो होता है ना हमारे पास, सबसे मेजर फर्क अगर मैं बताऊं, मैं एक बना के दिखा देता हूँ शेप, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे। देखो, हिस्टोग्राम जो होता है हमारे पास वो बेसिकली इस तरह का होता है, ठीक हो गया। और बार चार्ट जो होते हैं हमारे पास वो इस तरह के होते हैं। ठीक हो गया भाई। तो ये हमारे पास होते हैं बार चार्ट, और ये हमारे पास होता है पहला वाला हिस्टोग्राम। तो सबसे जो मेजर फर्क होता है वो तो ये होता है कि बार चार्ट हमारे पास हैव गैप्स बिटवीन बार्स, ठीक है, डोंट हैव गैप्स बिटवीन बार्स, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, कांस्टेंट विड्थ, सब में विड्थ कांस्टेंट होती है, और हिस्टोग्राम में विड्थ इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल, इन सम हिस्टोग्राम। अच्छा जी, देखो ऐसा नहीं है कि सारे ही हिस्टोग्राम में विड्थ कांस्टेंट नहीं होगी, कुछ हिस्टोग्राम में भी विड्थ कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास विड्थ कांस्टेंट नहीं होती, और कभी कभार विड्थ कांस्टेंट होती है हिस्टोग्राम में, लेकिन बार चार्ट में हमेशा विड्थ कांस्टेंट होती है। अच्छा, लेकिन मेजर फर्क जो आता है वो मेजर फर्क ये है, अगर मैं एक मेजर फर्क बताऊं, ये बनता है अनग्रुप डेटा पर। भाई अब डेटा पढ़कर आ चुके हैं हम लोग, तो ये बनता है अनग्रुप डेटा पर, और ये बनता है ग्रुप डेटा पर। दोनों ही डेटा में बहुत ज्यादा फर्क था, तो ये बनता है ग्रुप डेटा पे और वो बनता है अनग्रुप डेटा पे। मतलब ये कि अगर मैं एक बात करूं, ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। और क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा में रेंज होती है, ठीक है। ग्रुप डेटा में क्या होता है, ग्रुप डेटा में हमें वैल्यू दी होती है कि भाई 1 गोल वाले, 2 गोल वाले, 3 गोल वाले, या हम लोग कह लेंगे ABC, या हम लोग कह लें चॉकलेट फ्लेवर, आइसक्रीम फ्लेवर्स, कुछ मतलब फ्लेवर, मतलब कुछ भी। यहाँ पे हम लोग इररिस्पेक्टिव कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होती। इररिस्पेक्टिव हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, whatever ऑप्शन वी है, सही है। अब चाहे वो ऑप्शन नंबर्स में हो, चाहे वो ऑप्शन हमारे पास किस में हो, नंबर्स में हो, चाहे वो ऑप्शन हमारे पास, चाहे वो ऑप्शन हमारे पास अल्फाबेट में हो,
चाहे वो ऑप्शन हमारे पास ABCD में किसी भी चीज में हम लोग को कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होती। लेकिन हिस्टोग्राम में हमारे पास हमेशा अनग्रुप्ड डेटा आता है जिसमें सिर्फ एक रेंजेस होती हैं, उसके मुताबिक हमने हिस्टोग्राम बनाना। ऑन सीन है। अच्छा जी, अब अगर बात हो ही रही है बार चार्ट की, तो सबसे पहले मैं बार चार्ट बना के एक क्वेश्चन बार चार्ट एक तरफ करूंगा, फिर मैं आऊंगा हिस्टोग्राम पे कि हिस्टोग्राम कितने तरीके के होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक हो गया? तो अल्लाह भला करे, सबसे पहले मैं आया बार चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। देखो बार चार्ट हमारे पास, मेरे पास एक डेटा लेट सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने कहा आइसक्रीम नहीं, फ्लेवर लिख लेते हैं सिर्फ, फ्लेवर्स चॉकलेट वेनिला, ये स्पेलिंग है ना मैंने लगी, और मैंगो। ठीक है, एक और कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे एक और करते हैं भाई, कोई बताओ, ट्रूटी फ्रूटी नहीं, पिस्ता लिख लो। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने कहा ये हमारे पास आ गए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चॉकलेट वाले मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं, वनीला खाने वाले 12 बच्चे आते हैं, मैंगो खाने वाले 8 बच्चे आते हैं, और पिस्ता खाने वाले मेरे पास 9 बच्चे आते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो मैंने कहा अब जरा एक ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों ने, सही है, एक बार चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक है, तो अब देखो जो हमने एक्स एक्सिस पे चीज बनानी है ना, वो चीज हमारे पास होंगे ऑप्शंस। तो अभी ऑप्शंस क्या है? फ्लेवर्स, यहां मैं लिख दूंगा फ्लेवर्स, और यहां पे फ्लेवर्स जो हैं फ्लेवर्स के नाम आ जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, इररिस्पेक्टिव होता है, कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है नंबर्स, जरूरी नहीं है नंबर्स, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज चॉकलेट, यहां पे लिखूंगा मैं वनीला, और फिर था मैंगो और पिस्ता, मैंगो और ये आ गया पिस्ता। ठीक हो गया भाई? तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे हम लोगों ने नीचे ऑप्शन जितने भी बन रहे थे हमारे, वो सारे ऑप्शन हमने रख दिए। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? अच्छा, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी रहती है, तो वाई एक्सिस पे हमने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका सुन लो कि मिनिमम वैल्यू क्या है 8, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 नहीं 12। ठीक है, तो अब तुम लोग सोचो कि हम लोग किस इंटरवल से बढ़े। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग 2 के इंटरवल से जाते हैं। ठीक है, 1 के इंटरवल से भी जा सकते हैं, लेकिन चलो 2 के नहीं 1 के इंटरवल से चलो चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 तक जा रहा है, नहीं 12 तक जा रहा है, तो 9 से तो सिर्फ 9 तक पहुंचेंगे, 12 तक नहीं पहुंच पाएंगे, 2 के इंटरवल से ही जाते हैं। ठीक हो गया? तो 2 के इंटरवल से चलते हैं, ऐसा ही है। तो हमारे पास ये आ गया, सॉरी, ठीक है, तो 2 के इंटरवल से चलते हैं, हमारे पास ये आ गया 2 4 नहीं सॉरी 2 4 6 8 10 12। ठीक हो गया? ऐसे ही है बच्चों? ठीक हो गया। तो अब हमारे पास हमने बार्स बनाने हैं, चॉकलेट पे बार्स बनेगा 10 तक का, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो चॉकलेट में बार बनना था हमारे पास 10 तक का, तो मैंने 10 तक का बार बना दिया। इसी तरह मैंने कहा कि नेक्स्ट बार मेरा क्या बनेगा, वनीला, वनीला कितना है 12 है, तो मैंने गैप छोड़ के 12 का वनीला का बना दिया। ठीक हो गया?
तीसरा बार मेरे पास मैंने कहा किसका बनेगा, मैंगो का, डेट इज 8, तो मैंने ये 8 पे बना दिया, ठीक है। फिर मेरे पास पिस्ता था 9, तो मैंने कहा कि अब मुझे 8 और 10 के बीच में से जाना होगा, सो डेट इज 9, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया बार चार्ट। तो बार चार्ट बनाने में आई होप किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सा तरीका है बार चार्ट बनाने का, और इस तरह हमारे पास बार चार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। ऑन है, किसी बच्चे को बार चार्ट बनाने में कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलने आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमारे पास दो टाइप के होते हैं। हिस्टोग्राम बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हिस्टोग्राम हमारे पास है कांस्टेंट विड्थ का, जिसमें क्लास इंटरवल्स जो है बेसिकली वो इक्वल है, ठीक है। और एक हिस्टोग्राम है हमारे पास वेरीड विड्थ का, और उसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास वो वेरीड, ठीक हो गया, ऐसा ही है। तो दो हिस्टोग्राम है हमारे पास, एक में कांस्टेंट विड्थ है, एक में वेरीड विड्थ है। एक में क्लास इंटरवल्स हमारे पास वेरीड होंगी, एक में क्लास इंटरवल्स हमारे पास वेरीड नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा देख लेते हैं कि दोनों हमारे पास, दोनों का डेटा एक बना के देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब मैंने कहा ये हमने ले लिया कार्स, ठीक है, और ये हमने ले लिया बसेस, ठीक है। अब मैंने कहा क्लास इंटरवल्स 3 बना लेते हैं इसमें। तो इसमें मैं कह रहा हूँ 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, और यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी 3 इंटरवल्स बना लेते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ 20 से लेके 40, 40 से लेके 50 और 50 से लेके 80, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट हैं। तो ये दो डिफरेंट तरह के हिस्टोग्राम होते हैं। एक में हमारे पास क्या होती है, क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट, और एक में हमारे पास क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं होते। तो जब क्लास इंटरवल्स हमारे पास कांस्टेंट होते हैं तो हमारे पास वेरीड विड्थ नहीं होती, कांस्टेंट विड्थ रहती है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंटली वी डोंट नीड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसके अंदर, जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं होते, वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। यही हमारे पास फर्क होता है दोनों का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम चीज है,
या अलग अलग? भाई फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डिफरेंट चीज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वो गिवन देता है हमेशा, लेकिन अगर क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी, फिर हिस्टोग्राम तुम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनाओगे। लेकिन अगर क्लास इंटरवल्स देता है वो तुम्हें इक्वल, तो तुम क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही लेके हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो अभी तुम्हें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी क्लास इंटरवल्स जब हमारे पास इक्वल नहीं है, और जब क्लास इंटरवल्स इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तुम्हें निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे ही ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक हो गया? तो ये दो फर्क थे मेजर इन दोनों के बिटवीन। अब एक काम ये करेंगे कि दोनों का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक हो गया? तो फिर हमें दोनों बातें ही समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, चलो तो सबसे पहले एक कांस्टेंट विड्थ का कर लेते हैं, फिर एक वेरिड विड्थ का कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो भाई कांस्टेंट विड्थ का कर रहा हूं तो मैंने कहा यही ले लेते हैं कार्ड्स का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, अभी बता रहे, सबर रखो। एक और बना लेते हैं कोई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बच्चों करना क्या है, मैंने कहा यहाँ पे कार्स, और यहाँ पे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके पास 0 से लेके 2 कार्स हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास 2 से लेके 4, कुछ हैं 2 से लेके 6, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 6 से लेके 8 कार्स। ठीक हो गया? तो ऐसे लोग हैं 10, ऐसे लोग हैं 20, ऐसे लोग हैं हमारे पास 15, और ऐसे लोग हैं हमारे पास 5। ठीक है? तो ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्लास कांस्टेंट है, विड्थ कांस्टेंट है, सब में देखो 0 से 2, 2 से 4, 2 से 6 एंड 6 से 8, सब में क्लास डिफरेंस 2 है, मतलब क्लास इंटरवल्स इक्वल है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इस पे अपना ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। अच्छा जी, तो जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। क्योंकि अब मैंने सिर्फ पॉजिटिव में ही बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव लाइंस ही लूंगा। ठीक है? ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब मैंने कहा नीचे तो मैं आराम से दे दूंगा 0 से 2, 0, 2, 4, अच्छा जरा ये मैं 6 अंदाजे से ही कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली नजर नहीं आ पा रहा, 10। ठीक हो गया? और हाइट हमारे पास है 5 मिनिमम है, 20 मैक्सिमम है। तो मैंने कहा अगर मैं 2-2 के इंटरवल से करूं, या 5-5 के इंटरवल से ही कर लेते हैं, चले 5, 10, 15, 20। ठीक हो गया? तो सिंपल यहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई, सिंपल यहां पे कार्स आ गई, और इजीली अब ये काम हमसे हो जाएगा। तो भाई 0 से 2 हमारे पास 20 है, 0 से 2 हमारे पास 20 है, तो अल्लाह वाला करे, ये हो गया। ठीक है?
और 15 है, 2 से 4 15 है, तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास 2 से 6 वाले 5 हैं, तो 2 से 6 वाले हमारे पास 5 हैं, तो अल्लाह भला करे, ये हो गया ये। और 6 से 8 वाले हमारे पास 10 हैं, तो ये हो जाएगा 6 से 8 हमारे पास हो जाएगा 10, दैट इज ठीक हो गया, तो ये बना दिया। अच्छा, विथ अभी कांस्टेंट है, तो देखो ऐसा नहीं था कि बार चार्ट में विथ कांस्टेंट होती है और हिस्टोग्राम में विथ कांस्टेंट होती ही नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। विथ कांस्टेंट हो सकती है हिस्टोग्राम में, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कब होगी ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट होंगे। जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट होंगे तब हमारे पास विथ कांस्टेंट होंगे। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये अभी मैंने बनाया जब क्लास इंटरवल्स हमारे पास कांस्टेंट है तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये बनेगा हिस्टोग्राम, और जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं होंगे तब किस तरह का बनेगा, अब उस चीज को देख लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं होंगे तब किस तरह का बनेगा हमारे पास। ठीक हो गया, इसमें अब हम लोग क्लास इंटरवल्स कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो यहां मैंने लिखा क्या, मार्क्स, यहां मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, एक मैंने लिया 0 से लेके 20 तक, एक मैं ले रहा हूँ 20 से लेके 50 तक, एक मैं ले रहा हूँ 50 से लेके 80 तक, और एक मैं ले रहा हूँ 80 से लेके 100। ठीक हो गया? तो अब इसमें देखो अगर तुम लोग गौर से, तो क्लास इंटरवल्स हमारे पास इक्वल नहीं है। पहले में 20 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 30 है, और चौथे में दोबारा 20 है, तो अब इसमें क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं। तो जब क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, जब क्लास इंटरवल्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास हिस्टोग्राम बनेगा, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी ये बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं जरा, ये है हमारे पास, लेट सपोज 4 बच्चे, ठीक है, ये है हमारे पास 6 बच्चे, ये है 12 और ये है 8। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब इस पे जब मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा, इस पे जब मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो मुझे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होनी चाहिए लाजमन। अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरे पास नहीं हुई तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊं। ठीक है, तो इसलिए मैं करूंगा क्या, मैं क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बना लूं। ठीक है, यहीं पे मैं एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बना लूंगा। ठीक हो गया? यहाँ लिख दूंगा मैं FD, और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, FD स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला अल्लाह भला करे क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ क्लास विथ कह लो, या स्लैश क्लास इंटरवल भी कह सकते हो, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास इंटरवल हो गई। यहां पर आ जाओ, ये हमारे पास ये चीज हो गई। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं सबकी। तो ये हो गया 4/20, ये हो गया 6/30, ये हो गया 12/30, और ये हो गया 8/20। सो डेट इज 0.2
ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.4, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 0.4, ऐसे ही है, यस 0.4 ही है। तो क्या कुछ डेट चेंज कर लें, क्योंकि 0.2 वाले थे तो बिल्कुल वैसे ही बनते रहेंगे, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक हो गया। इस 6 को और 8 को चेंज कर लेते हैं, यहाँ ले जाते हैं 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है, ये 0.9 हो जाएगा, और यहाँ पे ले जाते हैं हम 9 ले जाओ यहाँ पे, ये हो गया 18 डिवाइड बाई 20 तो 0.9, और ये 9 डिवाइड बाई 30 तो ये हो गया 0 से 0 कटा 0.3, राइट, 0.3 ऑन सीन है, तो ये हो गया। अब थोड़ा ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल ली मैंने और ये कर लिया। तो अब मैं जब नीचे ग्राफ बनाने आऊंगा तो मैं अपने ग्राफ में सबसे पहली चीज क्या बनाऊंगा, y एक्सिस, फिर मैं बनाऊंगा x एक्सिस, ठीक है। मैं y एक्सिस पे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, अच्छा पहले क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी, अब लिखूंगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्योंकि अब मेरे y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा, और मेरे x एक्सिस पे वही जो लिखा होता है, मार्क्स लिखा हुआ है अभी, तो मैं मार्क्स लिख दूंगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया मार्क्स, ये हो गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अल्लाह भला करे, मैंने कहा 0 से 20, 20 से 50, 50 से 80 और 80 से 100, तो यहां मैंने कहा एक काम करते हैं, ये मैंने ले लिया 20, और फिर ये मैंने ले लिया 40, ठीक है, और फिर मैं अंदाजे से कर रहा हूँ 60, 80, 100, ठीक है बच्चों, अंदाजे से किया मैंने, ये कोई फिक्स नहीं लिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई। और y एक्सिस पे क्या वैल्यूज आनी चाहिए भाई, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 और 0.9 है, तो मैंने कहा 0.1 की वैल्यूज से चलना चाहिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9, ठीक है भाई। तो ये भी अंदाजे से ही लिए, ठीक है। तो अल्लाह भला करे, पहला वाला मेरे पास कितना बड़ा बनना है, मेरे पास 0.2 का बनना है, और किस पे बनना है ये देख लो, 0 से लेके 20 तक बनना है, ये, ठीक है। दूसरा मेरे पास 20 से लेके 50 तक बनना है और 0.3 बनना है, 0.3 बनना है, कहां से कहां तक, 50 तक, तो ये 50, 40 और 60 के बीच में होगा, ठीक हो गया भाई। तो ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट है 0.4, डेट इज 50 से लेके 80 तक 0.4 है, तो 50 से लेके 80 तक मेरे पास 0.4 रहना है, तो ये आ गया 0.4। एंड देन 80 से लेके 100 तक मेरे पास 0.9 रहना है, तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। और ये मैंने बंद कर दिया 0.9, तो ये आ गया मेरे पास 0.9। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक कम्युलेटिव वो हिस्टोग्राम बन गया है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्लास विड्थ कांस्टेंट नहीं थी, तो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट किया, और जो भी हमारे पास x था, डेटा था, वो हमेशा x एक्सिस पे प्लॉट होता है, तो x एक्सिस पे प्लॉट किया। तो हमारे पास बीच के दो विड्थ में ज्यादा है और आखिरी के दो विड्थ में कम है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्राफ की लाइनें इधर उधर थी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वरना हमारे पास बीच वाले ज्यादा बड़े, ज्यादा मोटे हैं,
और कोने वाले ज्यादा पतले हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, जब क्लास इंटरवल्स हमारे पास कांस्टेंट ना हो। अच्छा, एक लास्ट चीज हिस्टोग्राम में हमने देखनी है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? पॉइंट्स मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स of the bars of histogram joined together to form a frequency polygon। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द बार्स ऑफ हिस्टोग्राम joined together to form a frequency polygon। आगे इधर हम लोग ये कर भी देते हैं भाई, ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट। अच्छा, ग्राफ पे होगा तो मिड पॉइंट देखना बड़ा इजी होगा, ठीक है। अभी क्योंकि ग्राफ भी अंदाजे का है तो ये भी मैं मिड पॉइंट भी अंदाजे से ही ले रहा हूं। अच्छा, चाहो तो इसे इस तरह भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे तुम लोग एक्सेस से भी मिला सकते हो। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स मिलाते हैं हम लोग बार्स के तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। मिड पॉइंट मिलाते हैं बार्स के तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। आई होप इस सब में तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं रही होगी। कोई सवाल है तो पूछ लो जरा जल्दी से। ठीक हो गया, अच्छा जी। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास फिर, ठीक है, नो क्वेश्चंस, चलो जी, ओके।